Hello students and welcome to your channel. Today I will teach you NCERT class 8th lesson It So Happened The Selfish Giant. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप। तो अभी ग्रुप नहीं है, आप और मैं हैं सिर्फ, तो इसके बारे में हम दोनों डिस्कस करेंगे। मैं आपको आंसर बताऊंगा इनके। क्वेश्चन नंबर 1 है द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट हैड मार्क्स ऑफ नेल्स। तो बच्चा जो छोटा था उसके हाथ और पैरों पे नाखूनों के निशान थे। हु डज़ द चाइल्ड रिमाइंड यू ऑफ। आपको उस बच्चे से, जब उस बच्चे को देखते हो या आप उसके बारे में सोचते हो तो किसकी याद आती है? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए एक रीज़न दो। द नेल मार्क ऑन द चाइल्ड्स हैंड एंड फीट रिमाइंड अस ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। तो जो उसके नेल मार्क हैं बच्चे के हैंड्स पे और फीट पे, वो हमें लॉर्ड क्राइस्ट के बारे में रिमाइंड कराते हैं। ठीक है बच्चों, वो हमें जीसस क्राइस्ट जो भगवान थे उसके बारे में रिमाइंड कराते हैं। ही वॉज पुट ऑन अ क्रॉस एंड नेल वर हैमर्ड इनटू द पाम एंड फीट। तो उन्हें जो है एक क्रॉस के ऊपर रखा गया था और उनके हाथों और पैरों में हथौड़ों से नेल्स जो हैं घुसा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ देयर समथिंग लाइक दिस, इफ़ देयर इज़ देयर समथिंग लाइक दिस गार्डन नियर वेयर यू लिव, वुड यू लाइक वन विदाउट द जायंट परहैप्स एंड वाई। तो क्या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे ऐसा कोई गार्डन है और आप चाहेंगे कि ऐसा गार्डन हो पर उस जायंट के बिना, और ऐसा क्यों आप चाहेंगे? वाई वुड यू डू, वट वुड यू डू टू कीप इट इन गुड शेप। और आप उसको अच्छा रखने के लिए क्या करेंगे? अ पार्क इज़ अ पब्लिक प्लेस। तो एक जो पार्क है वो एक सामाजिक स्थान है। इट इज़ लाइक लंग्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ये जो है जैसे मनुष्य के शरीर में लंग्स होते हैं जो हवा को जो साफ़ हवा को हमारे शरीर में फैलाते हैं, उसकी तरह होते हैं। इट गिव्स अस फ्रेश एयर। तो ये हमें ताज़ी हवा देते हैं। द ग्रीनरी इज़ सूदिंग टू द आइज़। और जो ग्रीनरी है, हरियाली है, वो आँखों को बहुत अच्छी लगती है। अ प्राइवेट गार्डन हाउएवर हैज़ टू बी यूज्ड बाय द पीपल विद केयर एंड क्वेश्चन। मतलब जो प्राइवेट गार्डन है उन्हें, जो लोग हैं उनको बहुत ही ध्यान से और बड़ी ही जागरूकता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। The children must not spoil the flower beds and the grassy lawns even in a public park। तो जो बच्चे हैं उनको फ्लावर बेड्स को ख़राब नहीं करना चाहिए और ग्रासी लॉन्स को भी ख़राब नहीं करना चाहिए। इवन इन पब्लिक पार्क्स में भी। आई वुड नेवर प्ले फुटबॉल इन अ पार्क नोर लेट अदर चिल्ड्रन डू सो। तो मैं कभी भी फुटबॉल नहीं खेलूँगा किसी पार्क में और ना ही और बच्चों को खेलने दूँगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द जायंट्स गार्डन। तो छोटे संक्षिप्त में बताइए जायंट का गार्डन कैसा था। आंसर है इसका द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। तो जो जायंट था उसका जो गार्डन था वो बहुत खूबसूरत था। इट हैड सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। और उस पर सॉफ्ट अच्छी ग्रीन ग्रास थी, हरी घास थी उस पर। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। और इधर उधर उस ब्यूटीफुल जो खूबसूरत घास थी उस पर फ्लावर्स थे जैसे कि सितारे होते हैं। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। और वहाँ पे ना 12 पीच के पेड़ थे
जो कि स्प्रिंग सीजन में डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल, तो वो मतलब वो जब निखरते थे उनमें फूल आते तो पिंक और पर्पल कलर के आते थे। और एंड इन ऑटम बोर रिच फ्रूट्स, और ऑटम के टाइम पे उस पे अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते थे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपके लिए एक मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आप जो है ऑटम का एक तो मीनिंग ढूंढेंगे डिक्शनरी में, ठीक है, और डेलिकेट का भी एक बार आप देखेंगे, और पीच ट्री के बारे में भी आप देखेंगे कि भाई पीच ट्री क्या होता है। ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, तो आप इसको देखेंगे ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है डिक्शनरी देखने की। वेयर हैड द जायंट गॉन, तो जायंट था वो कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था। वट डिड ही सी व्हेन ही अराइव्ड, तो उसने क्या देखा जब वो वहाँ पर आया। द जायंट हैड गॉन टू हिज फ्रेंड, तो जो जायंट है वो अपने दोस्त के घर गया है। द कॉर्निश और ऑग्री एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, तो जो जायंट है वो अपने दोस्त के घर गया था कॉर्निश ऑग्री, और वो वहाँ पे उसके साथ रुका था 7 साल के लिए। When he arrived he saw the children playing in the garden, तो जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, Why did he build a high wall around his garden, तो उसने अपने गार्डन के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें क्यों खड़ी की थी। Why did he build a high wall around the garden, around his garden, तो इसमें he did not want children to play in his garden, वो नहीं चाहता था कि बच्चे उसके गार्डन में खेलें। Therefore he built a high wall round it in order to stop them from entering it, तो इसीलिए उसने जो है ना बच्चों की एंट्री ना हो वहाँ पे, बच्चे ना आ पाएँ, इसलिए बड़ी बड़ी दीवारें जो हैं वहाँ पे खड़ी कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 हैं, What happened to the giant's garden when the spring came? What happened to the giant's garden when the spring came? तो जायंट के गार्डन में क्या हुआ, या गार्डन को क्या हुआ जब स्प्रिंग्स आई। ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल वर्ड्स, तो सारे देश में छोटे छोटे फूल खिले थे और लिटिल बर्ड्स थे। बट द जायंट्स गार्डन रिमेन्ड डिप्राइव्ड ऑफ देम, और जो जायंट का जो गार्डन था ना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता था। देयर वॉज स्टिल विंटर देयर इंस्टेड ऑफ द स्प्रिंग्स, तो वहाँ पे अभी भी सर्दियों का मौसम था, ना कि अच्छा सावन का मौसम या स्प्रिंग का जो मौसम होता है वो मौसम। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, तो जो पक्षी है उसमें चहचहाते नहीं थे। एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम्स, तो वहाँ पे कोई बच्चे ही नहीं थे, तो इसलिए जो है पेड़ जो हैं उनमें फ्लावर्स वगैरह नहीं आते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट चेंजेस केम टू बी नोटिस्ड इन द जायंट्स बिहेवियर, तो क्या चेंज थे जो जायंट्स के बिहेवियर में नोटिस किए गए। आंसर है, प्रीवियसली ही वॉज अ सेल्फिश जायंट, और पहले जो है वो एक बहुत ही सेल्फिश था, मतलबी जायंट था। ही डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन, और उसे बच्चे पसंद नहीं थे। एंड दे आर प्लेइंग इन हिज गार्डन, और उनका उसके गार्डन में खेलना। बट वन डे ही रियलाइज्ड हिज फॉल्ट एंड बिकेम एफेक्शनेट टूवर्ड्स देम, और एक दिन उसने अपना जो है फॉल्ट को रियलाइज़ किया और उनकी तरफ प्यार की भावना जागी। ही ओपनड हिज गार्डन फॉर देम, और उसने अपना गार्डन उनके लिए खोल दिया। ही बिगेन टू प्ले विद देम, और वो उनके साथ खेलने लगा। तो इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं बच्चों।
हु डिड द जायंट लव मोस्ट एंड वाई? तो जायंट सबसे ज़्यादा किसको प्यार करता था और क्यों करता था? द जायंट लव्ड द लिटिल बॉय मोस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। तो जो जायंट है वो छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसने उसे किस किया था। ही फेल्ट हेल्पलेस एंड बिगेन टू क्राई। और उसने अपने आप को हेल्पलेस महसूस किया और रोने लगा। द जायंट सॉ हिम। और जायंट ने उसे देखा। हिज हर्ट मेल्टेड ऑल ऑफ अ सडन। और उसका दिल जो है उसे देखते ही पिघल गया। ही केम टू द लिटिल बॉय एंड पुट हिम इनटू द ट्री। तो वो छोटे बच्चे के पास आया और उसे पेड़ पे रख दिया। द ट्री ब्रोक एट वंस into blossom and the birds came to sang on it। तो ट्री जो है ब्लॉसम में मतलब उसमें फूल आए और जो पक्षी हैं वो वहाँ पे आके चहचहाने लगे। द लिटिल बॉय बिकेम हैप्पी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 arms and flung them around the giant's neck। तो जो छोटा बच्चा था वो खुश हो गया और उसने अपनी he stretched his 2 arms और अपनी दोनों बाहों को फैलाया और उसे जायंट की नेक के पास रख लिया और उसे किस किया। द जायंट जॉय न्यू नो बाउंड्स। और जायंट जो है बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा। ही, यहाँ पे द जायंट के बारे में बता रहे हैं। ही मेड द लिटिल बॉय हिज फ्रेंड। और उसने उस छोटे बच्चे से दोस्ती कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है, वट एविडेंस डू यू फाइंड इन द स्टोरी अबाउट द जायंट्स सेल्फिशनेस? तो आप इस स्टोरी में आपको क्या एविडेंस मिलता है कि जायंट जो है वो सेल्फिश आदमी नहीं है एंड विकेड नेचर, और विकेड नेचर का नहीं है। तो आपको एक काम और करना है, विकेड नेचर क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है। ये सब देखो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ बच्चों कि आप जब खुद से उसको देखेंगे ना डिक्शनरी को तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। वैसे विकेट का मैं आपको बता ही देता हूँ, विकेट जैसे जो खड़ूस या फिर मोरली जो ठीक नहीं होते वो वैसा होता है। तो प्लीज़ आप एक बार खुद भी अपनी डिक्शनरी में चेक करेंगे। डिड ही स्टिक टू दिस? और क्या वो उससे मतलब ऐसा रहा वो? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? आंसर है इसका, द जायंट वॉज सेल्फ सेंटर्ड एंड विकेड। तो जो जायंट था वो सेल्फ सेंटर्ड था और विकेड था। ही वॉन्टेड हिज गार्डन ओनली फॉर हिज ओन यूज़। और वो अपने गार्डन को सिर्फ अपने ही इस्तेमाल के लिए चाहता था। ही फॉरबेड द एंट्री ऑफ चिल्ड्रन देयर। और इसने बच्चों की एंट्री के लिए वहाँ पे मना कर रखा था। ही पुट अप अ नोटिस बोर्ड दैट whosoever entered the garden without his permission would be punished। और उसने वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा रखा था कि जो भी उसकी परमिशन के बिना उस गार्डन में घुसेगा उसे वो सज़ा देगा। ही आल्सो गॉट अ हाई वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड इट। तो वो क्या है, उसने उसके चारों तरफ लंबी लंबी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी थी। चिल्ड्रन वर हॉरिफाइड टू सी दिस। बच्चे इस चीज़ को देख के काफ़ी घबरा गए थे। दे फ्लू अवे फ्रॉम द गार्डन। तो वो गार्डन से भाग गए। इट शोज़ द जायंट्स सेल्फिशनेस एंड विकेड नेचर। तो इससे क्या है ना, जायंट की जो सेल्फिशनेस है, स्वार्थी है वो नज़र आता है। बट ही डिड नॉट स्टिक टू दिस। पर वो ऐसा रहा नहीं। ही बिकेम सॉफ्ट टूवर्ड द चिल्ड्रन। वो बच्चों की तरफ सॉफ्ट हो गया। ही ब्रोक द वॉल दैट ही हैड कंस्ट्रक्टेड अराउंड हिज गार्डन। और उसने उस दीवार को तोड़ दिया जो उसने गार्डन के इर्द गिर्द बना रखी थी। एंड अलाउड द चिल्ड्रन टू प्ले देयर। और बच्चों को वहाँ खेलने के लिए अलाउ कर दिया। ही रिगार्डेड द चिल्ड्रन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। और वो बच्चों को सबसे खूबसूरत फूलों की तरह ट्रीट करने लगा, रिगार्ड करने लगा, समझने लगा। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर इट सो हैपन द सेल्फिश जायंट के। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उसके हिसाब से मैं, अगर आप चाहेंगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ एक वीडियो और डाल दूँगा।
चलिए बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।